talking about JavaScript. Okay, so what is JavaScript and why you want to use JavaScript? So in this video we're gonna discuss about this and we're gonna give you an introduction about JavaScript. Introduction about JavaScript है क्या, JavaScript में आप कर क्या सकते हैं, JavaScript का यूजेस कहाँ होता है, JavaScript से आप किस लाइन में जा सकते हैं. वी कैन डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो एंड JavaScript की हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको JavaScript का हर एक कंसेप्ट प्योरली समझाया जाएगा. सो अगर आप अभी इस यूट्यूब चैनल पे मेरे आए हैं सो आप सब्सक्राइब करिए. आपको आने वाले टाइम में JavaScript की अच्छी से अच्छी वीडियो मिलेगी. ओके, तो JavaScript होता क्या है? JavaScript एक वेब ब्राउज़र में रन होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. एंड Python इज़ अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड JavaScript इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. JavaScript है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है. JavaScript इज़ वर्किंग ऑन ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो द बेनिफिट ऑफ JavaScript ओवर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ दैट कि JavaScript आज के टाइम में फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और क्यों है? क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सबसे जो बेस्ट मेथड्स होते हैं कि जैसे Python है, Python इज़ नोन वेरी बेस्ट फॉर हिज क्लासेस एंड फंक्शंस. तो Python में जो हमारा बेस्ट है वो है क्लासेस और फंक्शन, वो JavaScript में डाल रखा है. लेट वेरिएबल, कंसोल जावा में वो इसमें उठा रखा है. मतलब C++, जावा, पाइथन, इनके जो बेस्ट मेथड्स हैं उनको JavaScript में लिखा गया है. तो ये वीडियो किन के लिए है? ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने JavaScript अभी शुरू करनी है, जो JavaScript करना चाहते हैं, उनको अच्छी वीडियो नहीं मिल रही है हिंदी की, उनके लिए ये सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ. अच्छा, ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने Python कर ली है और वो अब JavaScript करना चाहते हैं. तो दिक्कत ये है कि आप Python कर लेते हैं, उसके बाद JavaScript करते हैं तो आपको काफ़ी समझने में टाइम लगता है क्योंकि सिंटैक्स आपने पहले से Python के कर रखे हैं. सो प्रॉब्लम आती है. अच्छा, अगर जिसने कंसेप्ट अपने क्लियर कर रखे हैं तो उसके लिए JavaScript करने की कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि JavaScript के कोड्स काफ़ी ईजी है. JavaScript का और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या बेनिफिट ज़्यादा है कि आप JavaScript को है ना ब्राउज़र में रन कर सकते हैं. यू कैन रन JavaScript ऑल्सो ऑन ब्राउज़र. कैसे? जैसे अब मैं आपको ये बताता हूँ करके. विल टेल यू हाउ JavaScript इज़ रनिंग इन. ओके, तो ये देखिए मैंने मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर लिया. यहाँ डेवलपर ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ वेब कंसोल, एंड एज यू कैन सी ये देखिए ये JavaScript का कोड है. आप इसे कहीं भी रन करवा सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे रन करवाऊँगा console.log एंड व्हाट हेलो. ओके, वी कैन रन दिस एंड इट सेज हेलो. ओके, तो यही मैं बात कर रहा था कि JavaScript का जो कोड है उसे हम कहीं भी रन करवा सकते हैं. मैं आज की वीडियो में वेब कंसोल का यूज़ करूँगा और आने वाले टाइम में भी. क्यों? क्योंकि हम सबलाइन में वर्क करेंगे, उस कोड को कॉपी करेंगे, मोजिला फायरफॉक्स में जाएंगे, वहाँ डेवलपर ऑप्शन से कंसोल में जाके हम हमारे कोड को रन कराएंगे. और एक्चुअली हर कोई प्रोजेक्ट्स जब बनाता है JavaScript के तो वो यही करता है कि एंटायर आप उस कोड को कॉपी करिए एंड सीन की ब्राउज़र में आप उसको रन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में रियलिटी में क्या हो रहा है. और JavaScript का एक और फ़ायदा ये है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसे रेगुलरली अपडेट किया जाता है एवरी वीक और मे बी इन एवरी 2 to 3 days. JavaScript डॉक्यूमेंटेशन है उसको अपडेट किया जाता है. और ECMAScript होता है ये ECMAScript. जो JavaScript की डॉक्यूमेंटेशन है वो ECMAScript में लिखी हुई है. और मोजिला फायरफॉक्स इसमें आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं. JavaScript का काम वेब कंसोल, इट्स अ गुड ऑप्शन. एंड लेट्स जस्ट गो हैड एंड गिव स्टार्ट. हम आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे JavaScript का. किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं जाएंगे आपको समझाने के लिए, बट ओके आपको एक इंट्रोडक्शन देंगे JavaScript क्या है, JavaScript के किस तरीके से मेथड होते हैं. सो पहली चीज़ कि अगर आपको JavaScript करनी है तो console.log एंड विल से कि हेलो वर्ल्ड.
हेलो वर्ल्ड। ओके एंड जस्ट डू दिस। आपने करना क्या है, कॉपी करना है इस कोड को। ओके फिर आपने मोजिला फायरफॉक्स में जाना है, यहाँ पे इस कोड को जस्ट कंट्रोल वी एंड देन एंटर इट एंड यू कैन सी हमने console.log हेलो वर्ल्ड। अब पाइथन में हम किस तरीके से करते थे इसी चीज़ को कि हम लेट्स से वी गो टू दिस वन विल से कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से पाइथन में काम किया जाता है। तो प्रिंट, अब उस प्रिंट कीजिए console.log और वही स्ट्रिंग पास करिए और बस आखिरी में इस कोमा डॉट नोटेशन का यूज़ किया गया। सबलाइन में भी हम रन करवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबलाइन के लिए हमें Node.js का यूज़ करना पड़ेगा। बट आई थिंक अगर आप नए हैं इसमें तो आपको वेब कंसोल में करना चाहिए, आपको पता लगे कुछ नई चीज़ के बारे में। अब ये देखिए हेलो वर्ल्ड, पाइथन में अगर हम करते हैं तो हेलो वर्ल्ड देता है और इसमें अनडिफाइंड एंड हेलो वर्ल्ड। सो ये एक जावास्क्रिप्ट का सबसे पहला बड़ा बेनिफिट। अनडिफाइंड मतलब हमने डिफाइन नहीं किया है कि ये हेलो वर्ल्ड है क्या। ओके दिस हेलो वर्ल्ड कैन बी एन ऑब्जेक्ट, दिस कैन बी ए स्ट्रिंग। ओके सो जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, आप कोई भी कमांड रन करेंगे वो आपको बताएगा कि ये स्ट्रिंग है, इट्स अ नंबर, इट्स अ स्ट्रिंग एंड इट्स अ ऑब्जेक्ट। बट और कोई लैंग्वेज नहीं बताती। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट एंड लेट्स जस्ट डू की अनदर थिंग। अब हर एक में एक प्रिंट कमांड, हर एक लैंग्वेज में क्या है हमारे पास प्रिंट कमांड, और इसमें हमारे पास दो कमांड्स होती हैं। ओके एंड विल डू की व्हाट इज इट एंड विल टॉक अबाउट दैट। अलर्ट hello world and as you can see we got this, you got this statement. okay so alert and we'll say hello world। इसको रन करवाते हैं। ये देखिए आपको ये बटन मिल गया एक तरीके से hello world नाम का। एज यू कैन सी कि आप अपना कोई भी कमांड डालेंगे। अलर्ट क्या करता है, अलर्ट एक तरीके से हेलो वर्ल्ड अलर्ट आप ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो वो आपको एक तरीके से बटन प्रोवाइड कर देगा। तो कंसोल वर्सेस लॉग, कंसोल एंड अलर्ट, इन दो कमांड्स का यूज़ किया जाता है फॉर प्रिंटिंग समथिंग इन जावास्क्रिप्ट। और अब अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो हमें पता है कि मान लीजिए मेरे को इनपुटिंग करवाना है, गेटिंग इनपुट। सो विल से कि इनपुट एंड विल से कि व्हाट इज़ योर नेम एंड लेट्स जस्ट रन दिस कमांड एंड एज यू कैन सी इट सेज व्हाट इज़ योर नेम। तो हम यहाँ क्या करते थे इनपुट। अभी जावास्क्रिप्ट ने भी क्या करा है, यही इसकी पाइथन से उठाई है। सो उसने कहा है कि प्रॉम्प्ट एंड इट सेज व्हाट इज़ योर नेम। ओके ये जावास्क्रिप्ट की एक एक्सेप्शन या डिसएडवांटेज कि जावास्क्रिप्ट, अब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं उसमें एरर आता है वो आपको शो करता है। जावास्क्रिप्ट एरर शोज नहीं करता, आपको पता भी नहीं, आपको आउटपुट चाहिए आपको आउटपुट मिल जाएगा, बट आप बता नहीं सकते कि भाई इसमें आपने एरर भी कर रखा है। अगर आपने एरर भी कर रखा है आपको पता नहीं लगेगा, आप सोचोगे कि भाई हाँ वो सही है, बट वो सही नहीं होगा क्योंकि कई बार आप कोई ना कोई गलती कर ही जाते हैं। ओके सो अभी इसको और फिर से मोजिला में जाके रन करवाते हैं। ओके सो मैंने करा है क्या, ये देखिए मैंने x इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंड देन से इसकी व्हाट इज़ योर नेम। सो वही मैंने इनपुट की जगह प्रॉम्प्ट देगा और इस तरीके से आखिरी में कोमा डॉट नोटेशन एंड अलर्ट x आपको बताया था कि ये मेरे को वो बटन देगा एंड मैं विल से ये माय नेम इज़ जावा स्क्रिप्ट एंड एज यू कैन सी हम करेंगे तो ये देखिए आया जावास्क्रिप्ट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में रन करो प्रॉम्प्ट इनपुट करवा सकते हैं। एंड वेरिएबल्स, अब अच्छा वेरिएबल्स से पहले एक और चीज़ आपको बताता हूँ। मान लीजिए मुझे पाइथन में कमेंट डालना था तो मैं इस तरीके से कमेंट्स डालता था। ओके मल्टीपल लाइन कमेंट्स नहीं होते पाइथन में, बट जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से कमेंट डाला जाता है इस तरीके से। एंड एज यू कैन सी विल से कि अलर्ट और नॉट अलर्ट विल से कि
जावास्क्रिप्ट में इस डबल लाइन से एक कमेंट डाला जाता है, जैसे कि आंसर एज यू कैन सी कि जैसे ही हमने ये लिखा तो वो हमें एक तरीके से ये कमेंट मिला। तो जावास्क्रिप्ट में हम सिंगल लाइन कमेंट इस तरीके से डाल सकते हैं, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, और मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट का मतलब ये हो गया कि हम जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से भी कमेंट्स डाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से कमेंट्स चल रहे हैं। तो मैंने ये लिखा सिंगल लाइन, ये एक हो गया सिंगल कमेंट, एंड फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट्स विल से दिस एंड देन यूजेस की दिस एंड दिस। ओके, होगा ये, आप लिखिए आंसर ओ लेट्स से दिस थिंग एंड दिस थिंग, और देखिए आपका कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे हम करते हैं तो ये कलर चेंज होता है। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स डाला जाता है। तो जावास्क्रिप्ट का एक और फ़ायदा, वी कैन यूज़ मल्टीपल कमेंट्स ऑल्सो इन जावास्क्रिप्ट। पाइथन में नहीं कर सकते मल्टीपल कमेंट्स, बट जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। अगेन टेलिंग यू कि दिस थिंग एंड दिस थिंग, और इसके बीच में आप कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका एक मल्टीपल लाइन कमेंट बन जाएगा। यू कैन ऐड मल्टीपल कमेंट्स इन पाइथन ऑल्सो। ओके, वेरिएबल्स के ऊपर बात करते हैं कि वेरिएबल्स, अब पाइथन में तो हमारे पास वेरिएबल होता था कि भाई हम सीधा कह सकते थे कि भाई x = 1, प्रिंट x एंड रन इट एंड सो वी गेट 1। अच्छा, पाइथन में क्या है, लेट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये तीन तरीके की चीज़ पाइथन में काम करती हैं। एंड विल डिस्कस हाउ। सो लेट्स से कि लेट x = 1 एंड ओके ओके एंड जस्ट यू कि console.log एंड व्हाट वी नीड x। ओके, ये हो गया। और इसे अब हम रन करवा के देखते हैं तो हमें पता लग जाएगा क्या मिलता है। ओके, सो विल रनिंग दिस। ओके, सो console.log of x and we'll see कि it's working. It says yes undefined and then it says 1. ओके, अगर पाइथन में हम हमारे पास लेट है, लेट एक तरीके से होता क्या है कि मतलब हमें आसानी से पता लग रहा है कि भाई लेट x = 1, मान लो कि x 1 है। सो और हम पाइथन में सीधा लिख देते थे कि x = 1 एंड प्रिंट x। तो वो थोड़ा सेंस नहीं मिलती थी, पता नहीं लगता था कि वेरिएबल है, इट्स अ वेरिएबल और इट इज़ अ कांस्टेंट और इज इट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का तो चलो पता लग जाता है, लेकिन ये वेरिएबल है या ये नंबर है या ये कांस्टेंट है, क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट में नहीं पता लगता था, इसमें पता लग जाता है। ओके, और मान लीजिए वेरिएबल डालना है तो विल से वेरिएबल एंड x = 1 एंड देन से कि console.log and we use this. Okay, not and we'll say कि x and then say this and then doing this and then this and Mozilla Firefox console पहले से कर रखा है ओपन, तो ये इस तरीके। एंड विल से कि वेरिएबल x = 1 एंड से कि ये हमने कमांड डाली है, हमें आउटपुट में ये मिला है अनडिफाइंड एंड देन सेज 1। ओके, द बेनिफिट क्या होता है, मान लीजिए मैंने कहा कि लेट x = 1। जावास्क्रिप्ट है वो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट मीन्स इसमें लाइन बाय लाइन कोड नहीं एग्जीक्यूट होता है। इसमें कोई भी पहले फर्स्ट लाइन का कोड हो सकता है, फिर थर्ड लाइन का हो सकता है। मतलब कि असिंक्रोनस का मतलब एक तरीके से आप ये लगा सकते हैं कि आप होटल में 10 बंदे अलग अलग बैठे हैं और उनको 10 को ऑर्डर मंगवाना है, तो जिसका पहले तैयार हो जाएगा उसको मिल जाएगा। तो बेनिफिट भी है, नुकसान भी है असिंक्रोनस का। ओके, विल से कि लेट x = 1 एंड देन विल से कि लेट x = 2 कंसोल और अलर्ट x एंड देन से ओके। आप क्या सोच रहे हैं क्या आउटपुट मिलेगा, मैं बता देता हूँ। हमें 2 मिलेगा आउटपुट में एंड वी गॉट 2। ओके, एज यू कैन सी आपको बताया था एक तरीके से पाइथन में ये चीज़ किस तरीके से काम होती है। पाइथन में ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, इट्स इक्वल टू x = 1 एंड देन से x = 2 एंड देन प्रिंट x, ये इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो वही है, वेरिएबल्स भी इस तरीके से काम करते हैं। अब इसमें एक बेनिफिट और है,
constant, and we'll say do, or saying let, no, let, okay, constant x is equal to 2, and we'll use the alert x, not alert x, and we'll say कि let y, and that says to be 1, let not y, we'll say कि x equal to 1, and then print this. okay, क्या सोच रहे हैं आप, क्या आएगा? एरर आएगा, और एरर क्यों आएगा आपको बताता हूँ. ओके, टाइप एरर, रीडिक्लेरेशन ऑफ कांस्टेंट एट, एंड एज यू कैन सी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये कांस्टेंट है और उसको आप कहीं भी अपने कोड में चेंज नहीं कर सकते. तो ये बेनिफिट है जावास्क्रिप्ट का और पाइथन से कि जावास्क्रिप्ट में आप कांस्टेंट है उसको मान सकते हैं कि भाई ये कांस्टेंट है, और फिर वो एंटायर कोड में उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो एक ही वैल्यू रहेगा. सो द बेनिफिट ऑफ दिस इज़ गुड, एंड वी कैन सी कि जावास्क्रिप्ट में एक और बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं. सो विल से कि फंक्शन, यहाँ हमें फंक्शन लिखना पड़ता है, एंड देन विल से कि नहीं, मैंने फंक्शन नेम बनाया, कोई पैरामीटर पास नहीं करूँगा, एंड देन विल से कि व्हाट इट डज फॉर मी इज़ कंसोल, नॉट कंसोल, यूजिंग जितना रिटर्न स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं. एक तरीके से पाइथन का यूज़ हुआ है. ये यू कैन सी कि पाइथन में हम डिफ़ाइन करते थे और उसके बाद ये लिखते थे, एंड ये हर जो करली ब्रेसेस है ये इनकी है. सो तो रिटर्न, एंड व्हाट इट रिटर्न्स फॉर मी इज़ दिस नेम. ओके, ये हो गया मेरा वो जावास्क्रिप्ट का कोड, एंड यूज की अंडरस्कोर name using this. okay, and I will say कि n1 is equal to this. okay, and then we use this की alert, and what is n1, and then say this, and just copy paste this code in Mozilla Firefox. okay, this is visible. okay, so we'll say the function, and then says name, and then it's running this. okay, as you can see, but now we got, okay, we got this name is here. okay, this is how functions are working in Python. एक और बात कर लेते हैं इसमें एक तरीके से कि भाई मान लीजिए पैरामीटर पास करने, तो वो यहाँ पे हो जाएंगे x, y and z, x, y and we'll say return, and what it returns for me is x, y and z, and then we'll say कि this thing again. okay, let's just control paste, and then running this thing in console. I think it's all perfect. Now let's run this. okay, so it says undefined, and that is the error in this case. so क्या error आया है? अब हमने यहाँ पे लिखा कि भाई फंक्शन नेम, और हमने पैरामीटर पास करे x, y, z, और हमने क्या कहा कि रिटर्न में मेरे को x, y, z इसका एक ट्यूपल मिले, और हमने नेम फंक्शन यूज़ किया. यहाँ पे हमने कुछ कॉल वैल्यूज़ पैरामीटर्स पास ही नहीं करे, हम पैरामीटर पास कर देते हैं 10, 11, 12. ओके, एंड नाउ विल सी कि इट्स वर्क और नॉट. विल सी, लेट्स जस्ट डू दिस and control paste this, and we'll just run this. so it gives me 12. okay, and as you can see it gives this. okay, and just check the is it or not, like console dot log, and then this, and then again paste this code, and then just do this. so it gives me 12. अब क्यों इसने नहीं दिया? विल टॉकिंग अबाउट कि फंक्शंस इस तरीके से पाइथन में काम करते हैं. ओके, एंड जस्ट डू वन मोर टाइम, फाइनल टाइम फंक्शंस के लिए. एंड एज यू कैन सी इट गिव्स वन मोर टाइम दिस 12, एंड इट सेज अनडिफाइंड, कि भाई डिफाइन नहीं किया जा सकता. विल टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट कि हाउ if else works.
ओके, ये कमेंट इस तरीके से नहीं डाला जाएगा, कमेंट इस तरीके से डाला जाएगा। ओके, अब पाइथन में अगर हम लिखते थे तो हम कह देते थे कि मान लीजिए कि x = 10 एंड देन विल से कि इफ़ x इज़ लेस देन 10 एंड देन विल प्रिंट समथिंग लाइक प्रिंट x। तो और फिर if और फिर यहाँ भी कुछ कर देते थे लाइक पास, फिर else, इस तरीके से। मतलब आप इसकी वो मत गलती निकालना कि भाई यहाँ पे आपका ये आना चाहिए था, यहाँ ये आना चाहिए था, कंडीशंस कुछ बननी चाहिए थी, वो उसके बारे में नहीं। अब पाइथन में जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से काम करता है, विल से कि लेट x = 10, ओके, एंड देन विल से कि इफ़ एंड ये कंडीशन लेता है जिसको एक ब्रैकेट में कि इफ़ x इज़ लेस देन 5 देन विल से कि console.log less than 5, ओके। फिर एक और कंडीशन, अब इसमें हम if नहीं यूज़ करेंगे, हम इसमें else if x equals or else if x is greater than 10 and then we use this one more condition and we'll use this console.log and here we can say कि greater less than 5 and we'll say कि if it is greater than 5, okay, so console and greater than 5, okay। अब इसमें एक चीज़ और कि else and then we use this one more condition like else if x = 5। हाँ, एक और बात इसमें आपको बता देता हूँ, जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम पाइथन में तो डबल इक्वल्स यूज़ करके हम इक्वालिटी ऑपरेटर चेक करते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम ट्रिपल इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं जो इक्वालिटी भी चेक करेगा और टाइप भी चेक करेगा, और दोनों टाइप भी सेम है और इक्वालिटी भी सेम है तो हमें ट्रू देगा। ओके, console.log and we'll use this key equals to 5 and we'll see it works or not. So let's just okay, going to Mozilla again and we use this key control is okay, we'll run this and we'll see syntax error missing this before any statement। तो क्या गलती हुई है अब हमारी, can you predict? Otherwise I will tell you console.log less than 5 else if it is equal to this and else if it equal well मैं बताता हूँ क्या गलती हुई है। हमने यहाँ लिखा है if x is equal to 5 and then we use don't any notations, so we'll use this okay and then one more time okay, it says again कि missing after the condition, after your condition says my else if and x is greater than less than 5 and then it uses this greater than 5 and less than 5, okay। So what is the error in this case is let x is equal to 10 will say and then we use this if conditions and we'll see how is it working। So if and x is equal to 10 and like this thing, what is the error in this case? The syntax error आया है कि missing this before statement, यानी हमने कोई statement लिखी है उससे पहले this thing is missing to me। Okay, so what we gonna do in this case, we say let x is equal to 10 and 10 is less than 5, no, 10 is greater than 5, no। So what is the error? Can you predict this for? Okay, what is the error? We'll check it and tell you in a minute। आप 2 मिनट सोचिए फिर हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमने आपको फंक्शंस बताए थे, आपको उसमें पता होना चाहिए था कि किस तरीके से इस चीज़ का काम करा जा रहा है। एंड इफ़ यू कैंट प्रिडिक्ट आई विल टेल यू जस्ट 10 सेकेंड्स आपको दे रहा हूँ, आप सोचिए इसके बारे में कि क्या एरर आया है। एरर कोई छोटा है, कोई ज़्यादा बड़ा एरर नहीं आया है,
Okay, so we'll do a mint. We'll tell you. What is the error in this case? Can you predict? Okay. आपको बताएंगे नहीं कि एरर क्या आया है, बट करके ही दिखा देते हैं. ओके. We'll do key control C, control V, and it says again कि the syntax error is missing after conditions, so we'll do that if x is less than 5. Okay, just पहले इस चीज़ को हटाना पड़ेगा. Okay. And then we use it again this time, one more time. Okay, syntax error is missing before any statement. Okay, so we'll do that. Okay, and maybe now it works, so let's check. सिंटैक्स एरर अगेन. एंड जावास्क्रिप्ट में इसमें कंसोल में करने का ये नुकसान है कि आपको बताएगा नहीं कि भाई इस लाइन में एरर आया. यू कैन चेक इट इन एंटायर कोड. सो दिस इज़ वन ऑफ द नॉट वी कैन से द बेनिफिट्स बट लाइक दिस. अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इस चीज़ को काम किया था कि एक्स इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंड देन यूज दिस की एंटर अ नंबर, enter a number. Okay, and then we use this key if, and we'll say if x is less than 10. Okay, and then we have a body, and we'll say console.log, and then we use this key less than 10. Okay, and then we'll use this one more time, and we'll say else if x is greater than 10. Then we'll say one more body, and we'll say console.log, and we'll say greater greater than 10, and then we use it one more time, and we'll say else, and okay. एरर आपको मैं उसमें भी बताऊंगा क्या आया. सो console.log equals to 10. ओके, जस्ट नाउ अब 2 ही मिनट का काम है. आपको सब एरर जो अभी तक आए थे वो सब बता दूंगा क्यों. ओके, सो एंड एज यू कैन सी it gives again in else, and we say कि enter a number. कोई एरर नहीं आया. हमने मान लीजिए 10 एंटर किया, एंड इट सेज कि इक्वल टू 10, एंड वी रन दिस वन मोर टाइम. ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी. ओके, और फिर से हम इसको एंटर करेंगे. तो एंटर अ नंबर 100 एंटर करा. ओके, ग्रेटर देन 10 सही है, बिल्कुल सही हुआ इस स्टेटमेंट का इसमें काम. ओके, और फिर से एक बार एंटर करा. इस बार नंबर एंटर मैंने 2 करा. इट सेज लेस देन 10. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. उसमें मैं बताता हूँ हमने एरर क्या करा था. ओके, विल टेल यू व्हाट वी हैव डन इन दैट केस. सो वैसे तो कोई गलती नहीं थी. हमने इफ़ x इज लेस देन 5 एंड देन यूज दिस, हमें यही यूज़ करना चाहिए था. एल्स, अब गलती यहाँ ये हुई हमारी कि एल्स, हम एल्स में कोई कंडीशंस नहीं डाल सकते इस तरीके से. एल्स का मतलब ये हो गया कि भाई इफ़ एल्स इफ़ इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन है ना, जितनी सारी बची हैं उन सब का मतलब
अगर 5 है और मान लीजिए 5.00 है, एरर आएगा। मतलब एक तरीके से कि हमने कोई भी वेरिएबल या कोई भी हमने स्ट्रिंग यूज़ करी इनपुटिंग के लिए, या हम किसी भी एक चीज़ के ऊपर कंडीशंस चेक करना चाहते हैं, वहाँ हमें 10 कंडीशंस दे रखी हैं। और मतलब एक चीज़, अब जैसे हम कॉइन है उसको टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन थर्ड कंडीशन क्या है, हेड या टेल के अलावा कि वो कॉइन है टेढ़ा भी आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है, या ऐसा भी आ सकता है कि वो कॉइन मान के चलते हैं कि भाई कॉइन उछाला और कॉइन आए ना, तो हम उसमें क्या करेंगे भाई, पहले कंडीशन डालेंगे कि इफ़ हेड आता है तो ठीक है भाई आप ए जीतेगा, अगर टेल आता है तो बी जीतेगा। उसके अलावा भी तो कई कंडीशंस बन सकती हैं, या मान लीजिए 2 कॉइन्स उछाल दिए इकट्ठे, अब आपको पता है 4 केस बनेंगे, हमने एक इफ़ में यूज़ करा, एक एल्स इफ़ में यूज़ करा, और 2 कंडीशन बन गई, उन दोनों कंडीशंस को हम एल्स में यूज़ करेंगे। ओके, तो एल्स का मतलब हो जाता है कि भाई इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी तो वो एल्स में यूज़ करेंगे, और एल्स में आप कंडीशंस नहीं यूज़ कर सकते। गलती ये हुई थी, हमने थोड़ा स्पीड में करा था इसलिए हमें नहीं पता लगा, बट आपको मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा और अब बता देता हूँ। ओके, एंड एज यू कैन सी विल से कि ओके ग्रेटर देन 5 एंड 10 लेस देन 5, और एरर आया क्या है, ग्रेटर देन 5। एक काम करते हैं ना, इसको प्रॉम्प्ट कर देते स्टेटमेंट को, ताकि यूज़र को, ताकि समझने वालों को पता लग जाए कि क्या क्या। एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ओके, एंड देन यूज दिस अगेन। तो आज की वीडियो में तो इफ स्टेटमेंट्स के ऊपर ही बात होगी। लेट एक्स इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंड एंटर अ नंबर, और मान लीजिए यूज़र ने एंटर करा नंबर की 6 ग्रेटर देन 5। अब तो कोई एरर नहीं आ रहा, मतलब जो पहले हमें इस तरीके से यहाँ एरर मिल रहा था, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड आफ्टर कंडीशन, मिसिंग बिफोर स्टेटमेंट, तो अब कुछ एरर ऐसा नहीं आ रहा। सो दिस इज़ हाउ इफ स्टेटमेंट्स आर वर्किंग इन पाइथन। अब क्लासेस के ऊपर और बात कर लेते हैं जल्दी से कि क्लासेस किस तरीके से पाइथन में काम करें। तो जैसे कि क्लास, और बिफोर सेइंग क्लास, क्या लिस्ट के ऊपर भी बात करेंगे, नॉट फॉर दिस वीडियो विल, but let's say for this video, so let's say x is equal to 1 2 3 and 1 2 4 5 3 2। अब मेरे को सारे ये एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। फॉर ये भी इस तरीके से कंडीशन लेता है, विल से कि i इज़ इक्वल टू 0, उससे लेके i इज़ लेस देन x डॉट लेंथ। अब x डॉट लेंथ क्या करेगा, लेंथ उसकी मेजर करेगा, एंड विल से कि देन विल से आई एंड देन यूज दिस प्लस प्लस। सो यहाँ पे हो सकता है इसकी एरर आए, तो ये हम यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो आई इज इक्वल टू 0, सो लाइक दिस, एंड देन यूज दिस की कंसोल डॉट लॉग एंड व्हाट इज दैट एक्स इंडेक्स पोजीशन आई। ओके, सो विल रन दैट। Okay. Oh, not that, not here. We got here. Okay, let's say it is and run that. So it gives me 1 2 4 5 3 2 the elements of this list. And किया क्या है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें लिस्ट किस तरीके से काम करती है और फॉर लूप किस तरीके से लगाया जाता है। चलो वाइल के लिए ऊपर भी बात कर देते हैं। अनदर से कि लेट आई, केवल आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि भाई किस तरीके से काम करेगा, आगे हम पर्टिकुलर टॉपिक पे उठाएंगे। एंड विल से कि वाइल आई एंड इज लेस देन एक्स डॉट लेंथ लेंथ and then we use this condition, and what is the condition is console dot log, and what is x index position I, and then we use this ki I plus equal 1. okay, let's just run this code. okay, okay, मोजिला फायरफॉक्स में जाएंगे, कंसोल में जाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड विल रन दिस, एंड यू कैन सी it gives me 1 2 4 5 3 2 the elements, and it gives me 6 also, 1 2 4 5 3 2 it gives वो 6 पहले का। okay, okay, so this is how loops are working, for loop is working, and if हमने इस else if की बात कर लिया, फंक्शंस की बात कर लिया, क्लासेस के ऊपर और बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि क्लास
class and it takes a name of that class and we'll say class of points. Okay, class of points and then we use it after this. हमने लिखा है कि class and that is of this points and then we use this की this curly braces and then we'll say हमें constructor. अब हमारे पास पाइथन में होता था इनिट मेथड, यहाँ कंस्ट्रक्टर मेथड होता है और ये कंस्ट्रक्टर करता क्या, पहले तो हमें जैसे पाइथन में सेल्फ पास करना पड़ता था, यहाँ दिस होता है, इस दिस को पास नहीं किया जाता, हम मान लेते हैं कि एक्स को वाई एंड देन यू यूज दिस एंड विल से कि दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स. ओके, यहाँ ये एंड देन यू यूज दिस कि दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई. ओके, ये हो गया दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू दिस एंड विल यूज दिस एंड यहाँ ये कंस्ट्रक्टर ख़त्म होता है. अब मुझे फंक्शन डिफाइन करना है तो मैं कहूँगा गेट and get and we use this to draw. It takes also x comma y or x comma y and just say and then we use this to take statement like console.log and then use this x and console.log and we'll say points x is this x parameter and then uses one more key like this and we'll control v and we'll use points and we'll say this one. ओके, ये एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, एक और फंक्शन डिफाइन कर देते हैं. हमारा क्या लगता है फंक्शन डिफाइन करने में इस बार गेट मूव एंड देन वी यूज दिस एंड विल से कि console.log एंड वी यूज दिस मूव. हो गए फंक्शन डिफाइन हमारे. अब फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने, क्लास डिफाइन कर दिया. अब इसमें एक न्यू पैरामीटर होता है, मतलब न्यू. अब ये न्यू का क्या मतलब है कि कोई भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वो न्यू से हम कर सकते हैं. तो विल से कि न्यू पॉइंट्स एंड देन विल से कि 2,5. ओके, एंड देन विल से कि P1. ओके, एक बार हम P1.x इसे console.log करवा के देखेंगे कि console.log and what is P1.x and just run this. okay, just a min Mozilla Firefox and use the console. We go to console and they'll say run that command for me. It says कि class is a reserved identifier. हमने class of points इस की को यूज़ करा है, तो उसमें यही कहा है कि भाई ये class है, it is a reserved identifier. तो can you say कि what is the error in this case? क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अगर आपने जावास्क्रिप्ट अभी शुरू करी है तो हम आपको बता देंगे, बट have you done something about this or not? So we'll try to solve out this error. हम इस एरर को चलिए सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं. तो उसने एरर क्या दिया हमें कि जो क्लास है इट इज़ अ रिजर्व्ड आइडेंटिफायर. ओके, सो विल डू दिस क्लास ऑफ पॉइंट्स एंड हमने इस तरीके से सारा कुछ. मे बी आई थिंक देयर इज़ नो एरर, मे बी न्यू नो, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि विदाउट न्यू वी कैन नॉट क्रिएट. बट देखते हैं. क्लास इज़ अ रिजर्व्ड आइडेंटिफायर मतलब वही कोई एरर आ रहा है, यानी क्लास ऑफ पॉइंट्स एंड देन वी यूजेस की दिस curly braces and maybe. Okay, let's just check it. Class is a reserved identifier maybe again, and then you use this class of constructor and we create a constructor. maybe कि parameters की कोई problem आ सकता है, so we'll say कि console.log or console.log and we'll say कि okay, just do this कि console.log and we'll say कि draw. okay, एक बार और
Mozilla Firefox, Control C, Control V. Again it says कि class is a reserved identifier, so maybe this is new. Okay, and we'll say कि p1.x and then we'll use this. Maybe now we got, and we'll say कि Control V and just say कि yes, class is again a reserved identifier. सोचिए क्या एरर आ सकता है इसमें. Class of points and we'll say कि this maybe like this. Okay, and then we use this and we'll say it's again कि this error maybe like just because of this not used get in this case. I think so कि कोई कोमा वगैरह का तो एरर है नहीं इस केस में. क्लास इज अगेन अ रिजर्व्ड आइडेंटिफायर. ओके, सो क्या किया जाए इस केस में. we use the console.log and we'll say कि p1 dot move. we'll use this and now run this, and as you can see it says again कि syntax class is a reserved identifier. एक reserved identifier है ये class of points, and then we'll say कि can't predict what is the error in this case. functions में कोई इसमें दिक्कत नहीं आई, क्लास में दिक्कत आई है. क्या दिक्कत आई है आप 10 सेकेंड सोचिए, अदरवाइज आई विल टेल यू. we use everything and each and everything in this case is okay. हमने क्लास है उसको क्रिएट करा, हमने क्लास है उसका नाम भी दे देते हैं कि ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स. ओके, हमने क्लास है वो पॉइंट्स क्रिएट करी, हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर है और डिफाइन किया विच टेक दिस 2 पैरामीटर एक्स एंड वाई. एंड फिर क्या एरर आया है भाई. हमने क्लास क्रिएट करी. ओके, हमने फिर कोमास भी सही यूज़ करे हैं. कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटर लेगा वो भी सही दे दिया. then we'll say कि my name maybe like new and then change point and then each and everything. okay, we'll try one more time. class and this सही points and okay, after this we'll say कि class of points and then uses कि maybe this. okay, class of point and then we'll say कि constructor and it takes x and y and then we uses कि this notation and we'll say कि this dot x is equal to x. okay, and then we'll use this function draw. okay, ये function है create कर दिया, will take some parameter or not, it depends on condition and we'll say कि console.log and draw. यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी. एंड उसके बाद हमने ये भी यूज़ किया है. सो व्हाट इज़ द एरर इन दिस केस, कैन प्रिडिक्ट. okay, oh, it says again error. let's just run this one more time. console.log and say p1.move. syntax error again. class is a reserved identifier. so क्या error आया. class of say this thing and I'll say कि a constructor which we can create in this way and then we'll say कि like wait a minute, class of points and we'll say this dot x is equal to this and when you use this thing and then we use this कि new keyword use कर दिया. each and everything we have used, but what is the problem. okay, maybe just trying to solve out this thing. like for this skill let point is equal to this class and then uses की हमने कहा है कि let point is equal to this class and not class का name this time.
Okay, let point is equal to class and of class, and we takes a constructor and will define height and width of this, and we'll say it's something this way. And what we have to do, let's say one more time we're gonna do classes, and we'll say class and is of points, and then we use start this, and then we'll say we need to create a function, so we'll say get name, and then we'll say this thing, and then we'll start this, and we'll say console dot log and what and his name, and then this do this. Okay, हो गया create. अब name, okay, not name, we'll say points this thing and new keyword, ताकि पता लग जाए कि भाई मैंने create किया, and we'll say n1 and that's it introduce, and then we use this n1 dot name. Okay, or maybe like n1 dot name, and we use this alert, and then this. Maybe now it doesn't give me error. Maybe हो सकता है कंस्ट्रक्टर में कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी. Class is a reserved identifier. Again it says gives this error, so we'll try to figure out what is this error is. In the next tutorial we will discuss about classes in JavaScript, and we'll see what is this error and why this error is. पता है क्यों error आ रहा है, but we will search about this and we'll tell you in next tutorial. In the next tutorial we'll discuss about classes in JavaScript, and we'll discuss about this in brief. So with this tutorial is over, and just we at the last of this video we'll discuss about the type of in JS. Okay, and just comment it, and we'll say let x is equal to 1, and then we'll use this type of x, and then we'll run this, and I will say console.log and this type of x, and we'll say this. and एक काम और करते हैं ना, हमें टाइप्स बतानी है ना यूज़र को, तो we'll say one more time we're gonna do this, and we'll say let x, not x, we'll say let y, and that is hello. Okay, ये हो गया, and now we'll do this, and one more time we're gonna do, and we'll say let x is equal to new, and what we new, or maybe we can say new, not new, we use it this time is a number and a string and an object, so we can use new boolean. Okay, new boolean, and then we'll say new boolean, and we'll say it's a true, and this time we're gonna say jet, and just check it key in the Mozilla Firefox again. Okay, and you can see कि x is a number, मतलब ये x is equal to 1 आपको बताया था ये number है, and then it is a string, and this new boolean and this true, and this says कि it is undefined, and why it says undefined, and we'll say true, and then use this one more time. Okay, so अब भी इसने कहा है कि it is undefined, and why it is undefined. Okay, that's because we created, हमने type of z run करा है और हमने z माना ही नहीं है. Maybe like थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अब नहीं आएगी. Okay, finally x is a number and y is a string and z is a number. तो आपको यही बताया था कि क्यों ये चीज़ रन नहीं हो रही. अब वही बात है कि हमने देखा कि क्लास रन क्यों नहीं हुई, एज कैपिटलाइजेशन इन दिस केस इज़ टू मच इम्पोर्टेंट.
अगर आप पाइथन कर रहे हैं तो आपको कैपिटलाइजेशन, क्लास में हमने वहाँ स्मॉल पी यूज़ करा था, स्मॉल पी नहीं यूज़ करना चाहिए था, बड़ा पी यूज़ करना चाहिए था। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्लासेस किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में काम पर करिए। लेकिन यहाँ इसमें टाइप ऑफ में आपके लिए समझना ज़रूरी था कि ये न्यू कीवर्ड आप जहाँ भी यूज़ करेंगे ना तो वो आपके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। अच्छा, एक और बात मान लीजिए, विल से कि लेट एंड विल से कि x1 एंड लेट x1 इज इक्वल टू बूलियन एंड विल से कि ट्रू। इसका भी टाइप ऑफ सर्च कर लेते हैं, console.log and then you say कि type of and is of what and is of this x1। एक बार फिर से इस चीज़ को रन करें and now you as you can see x is a number and y is a string and z is a object and x1 is a boolean। so ये 4 तरीके की ही चीज़ होती है, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट एंड बूलियंस इन पाइथन। ओके, और मान लीजिए एक और चीज़ कि मान लीजिए मेरे को लेट एक्स इज इक्वल टू से 1.3 1.2 और मुझे इसे करना है कन्वर्ट इंट में, तो मैं यूज़ करूँगा पार्स इंट एंड विल से कि पार्स इंट ऑफ दिस एक्स एंड विल जस्ट रन दिस कमांड एंड console.log parse int of this x and we'll just check it and in the Mozilla Firefox and you can see this and it says कि console.log parse and defined and this x is equal to 1। ओके, तो 1.2 है उसको 1 कर दिया है उसने। ओके, अब मान लीजिए कि यही बात मेरे को करना था कि मैं ये x है 1 है। ओके, एंड we'll say let y and this is equal to x dot to string and what is this x? oh no, x dot to string and then we use this type of y। we need to console.log that command। okay, console.log and console.log type of y and maybe like console.log and we'll say y। let's just run that command again। okay, so final time for Mozilla time। okay, it says कि string and this, तो x dot to string हमने वो 1 था उसे एक string में कन्वर्ट करा, तो ये देखिए हमें 1 दिखा। आप बता नहीं सकते ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है या ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने टाइप ऑफ यूज़ करा, टाइप ऑफ दिस एंड वी कैन से दिस। तो जावास्क्रिप्ट में जो टाइप ऑफ मेथड है ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है, कोई और लैंग्वेज में हम बता नहीं सकते कि टाइप ऑफ मेथड है नहीं, बट जावास्क्रिप्ट पाइथन में नहीं है टाइप ऑफ मेथड, उसमें आपको पता नहीं लगेगा कि बूलियन है, ये बूलियन का तो चलो पता लग जाता है ट्रू फॉल्स है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नंबर है या ये स्ट्रिंग है। ओके, लेकिन जावास्क्रिप्ट में पता लग जाता है। सो फॉर दिस ट्यूटोरियल आई थिंक मे बी दिस इज़ ओवर। सो आज के वीडियो में हमने काफ़ी वीडियो लंबा गया बट हमने ईच एंड एवरी मेथड वी हैव डिस्कस, विल डिस्कस इफ़ एल्स, विल डिस्कस ऑफ फोर वाइल लूप का डिस्कस कर लिया, इफ़ एल्स का यूज़ कर लिया, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट,